कथा का एक बड़ा सिद्धांत है, आगे के 10 रो में बिल्कुल रसिक श्रोता को बैठना चाहिए, इतने रसिक और भावुक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा श्रवण के 2 ही लोग अधिकारी हैं साहब, एक जो रसिक हैं और एक जो भावुक हैं। तो रसिक तो कम है, सिक ज्यादा है, SIC के। सिक हैं तो आप कथा सुन नहीं सकते, रसिक होंगे तो आपका तारतम्य टूटेगा नहीं। रसिक सब कृष्ण के भक्त हैं और भावुक राधा रानी के भक्त हैं, तो 2 ही लोग कथा सुन सकते हैं। भागवत जी में स्पष्ट कह दिया है, लिखा है कि कथा सुनने के अधिकारी, भाई मेडिकल में आपको जाना है, MBBS की डिग्री लेनी है आपको, तो उसके पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी चाहिए भाई 11 पास हो कम से कम साइंस से, PCM हो उसके पास, नहीं बायो हो यार, मैथ से कैसे करेगा। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी है कथा सुनने की। ये बात सही है कि वृंदावन में कथा का एक पांडाल लगा है, आपको रोका नहीं जाएगा, गेट आश्रम का गेट बहुत बड़ा होता ही है, और कथा के समय में तो लोग निमंत्रण देते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। पर आप भी आए हो तो ये सोच के तो आओ कि आपने इसकी योग्यता को प्राप्त किया है कि नहीं। आना बैठना जाना घूमना ये तो चलता ही रहता है, बरसों से सुन रहे हो। कितनी कथाओं को सुन लिया है तुमने, कथा शहीद कर दी तुमने कितनी, तुम्हारे ऊपर कितने कथा कुर्बान हो गए, पर तुम जहां के तहां हो। तो कथा श्रवण का श्रीमद् भागवत जो एलिजिबिलिटी चाहती है, योग्यता चाहती है आपसे, वो योग्यता है रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हो और जो भावुक हो, जिसके हृदय भी पत्थर के हों, आंखों में अश्रु का जल नहीं, बिंदु नहीं। भाई कैलाश में भगवान बैठे हुए हैं, क्षीर सागर में हमारे लक्ष्मी जिनके पांव दबा रही है, सागर में बैठे हैं, और तुम अपने घर में उनको आमंत्रित करते हो। तो पूछते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था है कि नहीं। बोला हाँ, 1 लोटा जल रखें। बोला बताओ, हम क्षीर सागर में तेरे लोटे में आए, हम बाल्टी में आए। भाई आप पे भी वही लागू है बजाने वाले, ऐसा नहीं कि श्रोताओं पर, हमारी निगाह आप पर भी है। आप भी अगर बेमौसम बरसेंगे तो हम भी बरस जाएंगे, समझ गए। घाट पे जाकर के और नंद घर आनंद हो, अगर किसी के यहाँ कोई मर गया हो करने लगे, और कहीं किसी का जन्म हो और जाकर के कहो कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें, तो आपको शांति दिला देंगे पहले वहाँ के लोग अच्छे से। देखो मैं पहले भी कहा हूँ, जो टेंट वाले हैं, माइक वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, जो गायन करने के लिए आए हैं, आपके पास भी अवसर है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ जिया करो। प्रोफेशनली तो जी रहे हो, पर ऐसे जीने वाले करोड़ों हैं, जिए और चले गए। निजी जिंदगी मिली है, मनुष्य की जिंदगी। अगर हम में से, आप में से माइक वाला ये समझे कि हमारा क्या, हम तो माइक वाले हैं। अरे मनुष्य हो मेरे पिता, मनुष्य हो। माइक वाले आप हो, कथा वाले हम हैं, गाने वाले वो हैं, SSP साहब वो हैं, नेताजी वो हैं। अलग अलग ये प्रोफेशनल लाइफ है हमारे, जिस प्रोफेशन में हैं। पर हम सब दुर्लभो मानुषो देही को प्राप्त करके इस धरा पर आए हैं। सैकड़ों जगह आपको जाने पड़ते हैं। आपका माइक लाइट तो बिजली रानी भी आएंगी तो वहां भी आपको जाना पड़ेगा, नृत्य करेंगी तो भाई आपका तो कीमत तय है। 2 लाख में हम जाते हैं, 2 लाख में अगर आपको मिला तो वहां फिर इन्हीं लोगों ने लेली लाल दुपट्टा मारा तो वहां भी आपको जाना है। पर जरा ये सोचो कि भगवान ने कितनी कृपा की है।
एक जगह 3 मजदूर, बहुत सारे मजदूर लगे थे। एक आदमी गया, पूछा भैया क्या बन रहा? बोला हमें क्या पता, हमको तो 300 रुपया मिला है, ज़िंदगी खराब हो गई मजदूरी करते करते, भगवान इस दुनिया में है नहीं। दूसरे से पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला वो कोई मंदिर बन रहा है तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, 300 रुपये मिलता है, मंदिर में लगे हैं और काम बन रहा है मंदिर। तीसरे से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? रोने लगा। बोला हम तो मजदूर हैं, मजबूरी में कहीं ना कहीं काम करनी पड़ती, पर आज ऐसी ठाकुर जी की कृपा बनी है 1 महीने से कि हमारी मजदूरी तो मिली जा रही है और ठाकुर जी का मंदिर हमारे हाथों से बन रहा है। हमारा जिंदगी सफल हो गया, हमारा जिंदगी स्वार्थ हो गया। तो प्रोफेशनली आपको कहीं जाना पड़ सकता है, बैठना पड़ सकता है, लेकिन उस दिन को भगवान की महती कृपा समझना, गुरु की कृपा समझना, अपने पूर्वजों की कृपा समझना, अपने पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों के फल उदित हुए हैं, जिसके कारण भगवान की कथा, यज्ञ, तप, हवन और ये सब भी छोड़ो, कलिकाल में तो ये सब है ही नहीं। कलिकाल में इनका कोई महत्व भी नहीं है। भागवत चिल्ला चिल्ला के कहते ये सब तुमसे नहीं होने वाला, न जप होने वाला, न तप होने वाला, न यज्ञ तुमसे होने वाला, ज्ञान यज्ञ तुमसे हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अब तो लोग छोटे छोटे लिखते हैं, पहले यही लिखा जाता था, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। एक ही यज्ञ है, कीर्तन है, भगवन नाम है,